कहा था कि भाई अगर आपको बहुत बड़ी ग्रोथ लेनी है, बहुत बड़ा संगठन अगर आपको बनाना है, अगर विशाल संगठन बनाना है, तो आपको दो बातों पर ध्यान देना है। एक प्रिंसिपल्स और दूसरा प्राइमरी लीडर्स। अगर आपने सिद्धांत को बनाया और कुछ लीडर्स को पकड़ के काम करना शुरू कर दिया, तो आपका विशाल संगठन बन जाएगा। तो यहां पर भी 300 पीवी क्लब के बारे में पहली चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, मैं बात कर रहा हूं, देख रहा हूं मैं शंभू एंड सोमी में, सोमी बड़ा चिंतित है एकदम हाथ रखे हुए। क्या बात है, सीरियसली सुन रही हो या कोई पंगा है क्या? एवरीथिंग इज ओके ना? यस सर। ओके, गुड दैट्स इवनिंग ग्रेट। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, बहुत बढ़िया। तो मैं बोल रहा था कि व्हाई लीडर्स फेल व्हेन दे डोंट मेक प्रिंसिपल्स, जब वो सिद्धांतों को बनाते ही नहीं। उन्होंने सोचा, कंसीव ही नहीं किया। फेक डिस्कशन है 300 पीवी का, ओरिजिनल डिस्कशन नहीं है उनके दिमाग में, चल नहीं रहा है उनके दिमाग में कि ये नहीं यार, ये टीम में होना चाहिए, नहीं इसको करना है, नहीं हम कम है, ज्यादा करना है। कुछ लोग मैंने अभी देखा है, मैंने एक लिखा भी था, कुछ लोगों ने लिस्ट को बनाकर दे दिया, पता नहीं उसमें से कितने लोगों ने किया, मैंने अभी इनवॉइस नहीं देखा है। वो 25 लिख कर दे देंगे, 15 लिख कर दे देंगे, मुझे पता नहीं। मैं तो अंत में देखूंगा जब काम होगा, तो क्योंकि मैं एडीए नंबर निकालूंगा और मैं चेक कर लूंगा पूरा कंप्यूटर से, अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूं। तो गलत नंबर्स बोलने का, ये नहीं वो नहीं, ये सर 10 भेज दिए, 20 भेज दिए, मेरा 40 हो गया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। प्रिंसिपल्स को बनाइए, आपके अंदर में कन्विक्शन चलना चाहिए कि 300 पीवी करना है, लोगों को कराना है। लीडर्स डोंट फेल व्हेन दे बिलीव ऑन प्रिंसिपल्स। जब वो सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं तो चीजें होने लगती हैं। पहली चीज, जब वो सिद्धांतों को बनाते ही नहीं है तो बनाना होगा। पहला, उनको ये सिद्धांत स्वीकार करना होगा, बनाना होगा। एंड सेकेंड, बनाते हैं तो खुद उसका सबसे पहले अनुपालन करना होगा। दे हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन देयर ओन। आपके बोलने से बहुत सारे लोग 300 पीवी में नहीं जाएंगे। आप 15% पर है ना, आप अपनी टीम में बोलेंगे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप करेंगे ना तो आपके लोग जाएंगे। आप हौसला लेकर करेंगे ना तो जाएंगे, और तभी आपकी चीजें बदलेंगी, आपको लोग याद भी रखेंगे, क्योंकि आपने सिद्धांतों को बनाया है और उसका अनुपालन किया है। आपको याद होगा, आप सब लोग जानते हैं, हर बार हर लोग रामायण और महाभारत से ही चीजों को कोट करते हैं और वहीं से चीजों को लेकर सबको बताते भी हैं। मैं भी आपको उसी में से कुछ याद दिला देता हूं। कर्ण और भीष्म पितामह, कर्ण और भीष्म दोनों दुर्योधन के पक्ष से थे और दोनों लड़े थे, लेकिन भीष्म पितामह रिस्पेक्ट हमेशा पाए। भीष्म पितामह को लोगों ने कभी भी गलत नहीं कहा, कभी भी विवाद में उनको नहीं रखा। कर्ण भी उतने ही शिद्दत के साथ दुर्योधन के लिए लड़ा जितनी शिद्दत के साथ भीष्म पितामह लड़े, लेकिन कर्ण के उस लड़ने को उतना नहीं गवारा मिला जितना भीष्म पितामह को। क्यों? क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन के साथ मित्रता के आधार पर लड़ाई की थी। थोड़ी बहुत नैतिकता कह सकते हैं उसको, वो थोड़ा मोरल की बात हो सकती है, लेकिन भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर की गद्दी से बंध के लड़ने की बात की थी, सिद्धांतों पर उन्होंने लड़ाई की थी। वो हस्तिनापुर की गद्दी से बंधे हुए थे, वो सिद्धांतों से बंधे हुए थे, और इसीलिए वो सिद्धांतों के आधार पर लड़े। इसलिए उनकी मृत्यु के लिए लोग रोए, उनको रेस्पेक्ट किए, उन पर बाण लोग चलाना नहीं चाहे, क्योंकि भीष्म के प्रति यह श्रद्धा भाव बना था। वे सिद्धांत के कारण थे, नैतिकता के कारण नहीं, और सिद्धांत के कारण लड़े तो उनकी मृत्यु इच्छा मृत्यु की तरह हुई। सूर्य उत्तरायण जब हुए तब वो मरे, उसके पहले उनकी जान नहीं निकली, क्योंकि वो सिद्धांतों के साथ थे, उसका अनुपालन किए। मित्रता धर्म हो सकता है, नैतिकता हो सकती है, सिद्धांत नहीं था उसके लिए। सिद्धांत था कि नहीं, हस्तिनापुर की गद्दी से जो बंधा है मैं उसके साथ रहूंगा। दोस्त, प्रिंसिपल्स बेस्ड जब आप इंप्लीमेंटेशन करने लगते हैं ना, तो चाहे कुछ भी इधर उधर की बात हो जाए, आप धीरे धीरे लोगों के मन में बैठने लगते हैं, अपनी टीम के मन में बैठने लगते हैं, और चीज बदलने लगती है। याद रखिए, 300 पीवी क्लब में आने का मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लुएंस में एक बार आ गए, नैतिकता किसी की आंखों में लाज देखकर आ गए, किसी के प्यार से आ गए तो अच्छी बात है। अब प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कीजिए, इसको सिद्धांत में कन्वर्ट कीजिए। अगर प्रिंसिपल्स में नहीं कन्वर्ट कीजिएगा तो मित्रता, नैतिकता, इमोशंस के आधार पर रही चीजें स्थायी नहीं होती। स्थायी होंगी जब आप प्रिंसिपल बेस्ड इसको बना दीजिएगा।
तब एक संस्कृति का निर्माण होगा, तब ग्रुप में सब लोग आने लगेंगे और चीजें बदलने लगेंगी। और आज मैं आप सबसे धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए किया था, लेकिन साथ साथ यह भी बोलने के लिए किया था कि इसको सिद्धांतों के आधार पर कीजिए, इस ये प्रिंसिपल बनाइए, उस प्रिंसिपल पर चलने की कोशिश कीजिए, तो धीरे धीरे ये संस्कृति में बदलेगी और चीजें बदलकर आपके ग्रुप में ऐसे पांव पसारेगी कि आपको खुद ही विश्वास नहीं होगा कि सब वही आदमी है, हम वही आदमी है, लेकिन कुछ 10-20 कस्टमर बनाकर 3 तारीख को 300 पीवी करके इतना बड़ा बदलाव आ गया। और वो आपके साथ ही होने वाला है। 200 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं सर। अभी थोड़ा हाथ खाली खुला छोड़ देता तो कल तक में और 10-20 लोग आ जाते, रेले में आ जाते। और मामूली बात नहीं है, जो मेंटोर्स क्लब की स्थिति थी वो एलिट क्लब की स्थिति होने जा रही है। एंड आई विल टॉक टू ऑल दोज पर्सन्स हु आर रियली एक्साइटेड अबाउट देयर 20 मंथ प्रोजेक्ट, जो अगले 20 महीने के कार्यक्रम के लिए बहुत सजग है, सतर्क है, एकदम अपने दिमाग को खोले हुए हैं। सतीश सामने खड़ा है, सुन रहे हो? सतीश अंजलि फ्रॉम बोध गया। ये ये जंग है, ये युद्ध है जो लड़ना है, और इस युद्ध में लोगों को लेके आगे चलना है, और अगर निर्णय लिया है तो उस निर्णय पर खरे उतरना है। सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए संस्कृति तक अगर की यात्रा तुमने की तो ये मंजिल तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। आई एम एक्साइटेड, ग्लैड। ऑफर लगातार है, इसका उपयोग कीजिए। और फिर हम लोग थोड़ा इम्यून पैक के बारे में बात करेंगे, बट उसकी चर्चा 15 तारीख को होगी। तब तक के लिए आप सबों से विदा लेता हूं, अगले ओपन मीटिंग में मिलूंगा। गॉड